हम किसी को नहीं वोट देने वाले। किसी को नहीं? ना, क्या है? काम ही नहीं किया तो नेता को दे के वोट हम क्या करेंगे। आप शहर में देखते होंगे जब चुनाव का मौसम आता है, चुनाव का जब समय आता है, बहुत प्रचार प्रसार होते हैं, बहुत भाषण किए जाते हैं, बहुत वादे किए जाते हैं, तो कहीं लोग उससे प्रभावित होकर विकास को तो नहीं भूल जाते हैं, कहीं उनके पिछले काम को तो नहीं भूल जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कुछ भी है, नीतीश जी मैच्योर आदमी हैं, मैच्योर हैं, सिस्टमेटिक है और बहुत मेथोडिकली काम करते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। आप ये चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी यादव पे भी भरोसा किया जाए? भरोसा किया जा सकता है। सरकार मोदी जी के जैसा काम होता है वैसा काम करे। मोदी जी से मतलब आप खुश हैं? हाँ, मोदी जी से तो मोदी जी से जब आप खुश हैं तो बिहार में बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? बिहार में बीजेपी का बैठेगा मंत्री तब ना। बीजेपी और जेडीयू तो गठबंधन में है, तो नहीं दीजिएगा? गठबंधन से हमको मतलब नहीं है। गठबंधन से मतलब नहीं? नहीं, हमको बीजेपी से मतलब है। आप ये चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार आए वो सिर्फ बीजेपी की सरकार? हाँ, बीजेपी की सरकार आवे। बीजेपी की सरकार देखना चाहते हाँ, बीजेपी का। हैं? गठबंधन को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, गठबंधन को नहीं चाहिए। हम तो कुत्ता को दे करके फिर जो है से वो उठेगा और फिर लूटपाट चालू और सब दुकान दौरी 6 बजे बंद करके भाग जा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो फिर लूटपाट शुरू हो जाएगा, गुंडागर्दी चालू रहेगा, गुंडागर्दी हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। आप किसको देख रहे हैं? हम लोग भी राजदे के पक्ष में इस हैं। बार आरजेडी। आप लालू जी के राज को जंगल राज बता रहे हैं। क्या जो जंगल राज था, कुछ बताइए कि क्या दिक्कत था उस समय? दिक्कत क्या था, रोज लोग 8 बजे के बाद इस चौक पे नहीं आ सकता था। यहाँ पे नीतीश जी की 15 साल के सरकार से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ। काम हुआ है? काम होवे किया करवे किया। इस बार आप किसे देखना चाहते हैं? बस नीतीश जी को और किसी। नीतीश जी को? हाँ। जैसे हमारे मुजफ्फरपुर में मतलब विकास का काम जो था वो हमारे जो पूर्व विधायक थे विजेंद्र चौधरी तो बहुत काम किए थे। मुजफ्फरपुर में गली गली को बनवाए, लेकिन उसको भूल गए लोग। उनकी गलती की वजह से भूल गए, क्योंकि वो कुढ़नी चले गए, जिस वजह से थोड़ी सी जनता यहाँ की नाराज़ हो गई। नहीं, हम चाहेंगे कि नीतीश जी की सरकार ही आए, नीतीश जी ही आए, इसमें हम कुछ, लेकिन नीतीश जी को अगर मेरा मैसेज जा रहा है तो मेरा कहना है कि प्रायोरिटी के रूप में अब प्रायोरिटी में हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी में रख के शहर के का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जो उम्मीद हम लोगों के यहाँ के विधायक से था, यहाँ के सुरेश शर्मा जी नगर विकास आवास मंत्री बने हैं, उसको लेकर जो हम लोग को उम्मीद हुआ था कि मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उसके बनिस्बत 1 पैसा कुछ काम नहीं हुआ। तो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आप पार्टी को वोट न देकर स्थानीय कैंडिडेट को देकर वोट देते। जी, तो मतलब आप कैंडिडेट को देकर वोट दीजिएगा? कैंडिडेट जो अच्छा आदमी होगा उसको देंगे, पार्टी को आप नहीं देखते? पार्टी को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरपुर नाउ की खास पेशकश जनता की मन की बात, जनता के साथ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र में 7 नवंबर को चुनाव है। नेता प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, चारों तरफ चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है, किन मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं, कैसा बिहार देखना चाहते हैं और आगामी 5 साल में कैसा विकास देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर नाउ चैनल के माध्यम से आपको जनता की बात सुनाऊंगा, जनता की आवाज़ सुनाऊंगा और अभी तक मुजफ्फरपुर नाउ को जैसा प्यार आप लोग देते आए हैं वैसा प्यार देते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि विकास के बारे में उनकी क्या राय है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसे अपना वोट डालने वाले हैं। आपका क्या नाम है भैया? नीरज। इस क्षेत्र के विकास से आप कितना खुश है? ठीक है। ठीक है। नीतीश जी से मतलब खुश है? नीतीश जी से खुश नहीं, लेकिन कोई दूसरा उम्मीदवार भी तो नहीं है। नीतीश जी से खुश नहीं है तो सबसे पहले तो ये बताइए उनसे क्या नाराजगी है? कोई काम सही से थोड़ी करे, दारू बंदी हुआ, दारू खुलेआम बिकबे करता है। दारू भी बिक रहा है तो आपके क्षेत्र में भी बिकता है? बहुत जगह देख रहे, पी के आदमी 75 को आदमी नजर आएगा आपको पी के भंगस करते हुए। आप यहाँ पे कोई पिया हुआ देखे हैं आज? रोजाना आता जाता, रोजाना आता है? रोजाना आता जाता रहता, इधर उधर बवाते रहता। मतलब शराबबंदी सफल नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? चलो ये तो हो गया शराबबंदी। दूसरा बताइए किस काम से आप खुश नहीं हैं? बहुत सारा काम है।
और मतलब विकास कितना हुआ है, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो? बिजली उजली तो ठीक है। बिजली उजली ठीक हुआ है? हाँ अच्छा बिजली ये बताइए, लालू जी की जो राज था, सरकार था, उससे ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, उससे ज़्यादा हुआ। हुआ है। वो तो जंगल राज था, उससे ज़्यादा विकास हुआ। आप लालू जी के राज को जंगल राज बता रहे हैं? हाँ। क्या जो जंगल राज था, कुछ बताइए कि क्या दिक्कत था उस समय? दिक्कत क्या था, रोज लोग 8 बजे के बाद इस चौक पे नहीं आ सकता था। लालू जी के राज में आप ये कहना चाहते हैं कि 8 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था सड़क पे? चौक पे आना मुश्किल था। चौक पे आना गाड़ियाँ, मुश्किल था। गोलीबारी सब चीज़ होते आप उस समय थे या नहीं थे। एकदम थे, नहीं निकलते थे? निकलते थे, मतलब खतरा रहता था, गुंडा खतरा रहता बहुत ज़्यादा रहता था उस समय। अब ठीक है। आप ठीक है, अब नहीं गुंडा तो कर। इस बार जो है किसको चुनने वाले हैं ये बताइए? हम लोग तो बीजेपी को ही वोट। बीजेपी को दीजिएगा? बीजेपी के काम से खुश हैं? हाँ, तो इस बार जो है कोई भी जो सरकार बनती है तो आप क्या चाहते हैं वो किस तरीके से विकास करे अगले 5 सालों में? विकास, सड़क, बिजली, यही सब, स्वास्थ्य, यही सब समस्या है। शिक्षा नहीं है? शिक्षा नहीं है? शिक्षा भी है, शिक्षा के लिए भी आदमी को बाहर जाना पड़ता है। बिहार में कोई भी व्यक्ति आपका उम्र कितना हुआ? मेरा तो 31 साल उम्र हो 31 साल हो गया। जी। तो आप अभी युवा ही हैं, बेरोजगारी पर कुछ कहिएगा? बेरोजगारी तो है यहाँ पे, कल कारखाना का समुचित व्यवस्था नहीं है, लोग को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाना पड़ता है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे सही हो? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। यहाँ पे जो है 15 साल की नीतीश जी की सरकार से आप कितना खुश हैं? पहला 5 साल में तो काम सही से कर रहा था, लेकिन दो चरण में उसका काम सही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले 5 साल में बहुत अच्छे से काम हुआ, उसके बाद काम नहीं हुआ? काम उसके बाद बहुत धीमी गति से हो रही है। अच्छा, पहले जो 5 साल में जो काम किए हैं वो कौन सा काम आपको अच्छा लगा? वो हर क्षेत्र में काम किए थे, रोजगार को कम करने के लिए और कुछ सड़क के निर्माण में। पहले अच्छा काम किए, उसके बाद धीमे हो गया? धीमा हो गया, बहुत धीमा हो गया। बहुत धीमा हो गया। तो अब आप किसको देखना चाहते हैं बिहार में? आम जनता का यही है कि सत्ता बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, तो किसको देखना चाहते हैं? और जो उसके समकक्ष होगा उसी को दिया जाएगा। कौन है कौन है कौन है ये बताइए। आम लोग तो राजद को कह रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं? आम लोग राजद को बोल रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं? हम लोग भी राजद के पक्ष में इस हैं। बार आरजेडी। क्या लगता है तेजस्वी जी की सरकार विकास कर पाएगी? हाँ, वो तो पूरा कोशिश करेंगे पहला 5 साल में कि हम इसमें अपना दमखम दे चुकी। आप चाहते हैं कि बदलाव हो? लंबा समय तक उसको रहना है तो उसको करना ही होगा अगला 5 साल में कुछ न कुछ। अच्छा ये बताइए, स्थानीय विधायक से कितना खुश हैं आप? अब वो तो व्यक्तिगत मामला पर हम आक्षेप नहीं कर सकते। नहीं करिएगा। कल है। काम किए हैं कि नहीं? हाँ, इनका भी कुछ काम तो इधर हो रहा है, पहले तो नहीं था। पहले नहीं था। हाँ। चलिए यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? संजय नाम हुआ। यहाँ पे नीतीश जी की 15 साल के सरकार से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ। काम हुआ है? काम होवे किया करवे किया। और 15 साल उनको मौका मिला, क्या लगता है जो विकास होना चाहिए वो कर पाए? होवे करेगा, विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एक वक्त थोड़े होगा। 15 साल तो उनको मौका मिला, 15 साल कम नहीं होता है। हुआ, गुंडागर्दी खत्म हुआ, अपहरण खत्म हुआ। मतलब आप लालू जी की राज देखे हुए हैं? हाँ, देखे हुए हैं। कैसा था उस समय, थोड़ा बताइए। बहुत खराब था। बहुत खराब था। बहुत खराब था। क्या खराब था यही बताइए ना। अपहरण होता था, डकैती होती थी, लूटपाट होता था, यही सब अब सारा। अब बदलाव हुआ है? क्या अब क्या बात, जब सरकार है किसका बन रहा है उसके बाद ना पता चलने के बाद नहीं, जो लालू जी की सरकार थी उसके बाद जब नीतीश जी की सरकार आई तो बदलाव हुआ। बहुत बदलाव हुआ, काफी बदलाव हुआ। तो इस बार आप किसे देखना चाहते हैं? बस नीतीश जी को। और नीतीश जी को। हाँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले 5 साल में उन्होंने अच्छे से काम किया, उसके बाद उनकी जो विकास की जो रफ्तार थी वो धीरे हो गई। इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इस पे क्या करना, कुछ नहीं करना चाहता है। रफ्तार चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। धीरे धीरे होगा। हाँ, हाँ। और प्रधानमंत्री जी जो हैं तेजस्वी जी को इनडायरेक्टली बोले हैं कि जंगल राज का युवराज, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जंगल राज का। प्रधानमंत्री जी जो हैं अपने भाषण में इनडायरेक्टली जंगल राज का युवराज बोले हैं तेजस्वी जी को, आपका इस पे क्या राय है? हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो इस बार विकास होगा नीतीश जी की राज? कम होगा। क्या नाम हुआ आपका? नदीम मुस्तफ़ा। नीतीश जी की 15 साल के सरकार से आप कितना खुश हैं? खुश तो नहीं है, खुश नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो आप कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी के कारण आप उनसे नाखुश हैं? हाँ। और क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ। किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ यही बता दीजिए। शहर के का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जो उम्मीद हम लोगों के यहाँ के विधायक से था, यहाँ के सुरेश शर्मा जी नगर विकास आवास मंत्री बने हैं,
उसको लेके जो हम लोग को उम्मीद हुआ था कि मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उसके बनिस्बत एक पैसा कुछ काम नहीं हुआ। विधायक जी जो तो बोल रहे हैं कि हम तो बहुत विकास किए हैं, स्मार्ट सिटी बन रहा है। वो स्मार्ट सिटी आप लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जिस रोड में जाइए कचरा ही कचरा नज़र आएगा। स्मार्ट सिटी वो तो व्हाट्सएप पर भी डाल दिए कि अहमदाबाद की कहाँ का पुल मुजफ्फरपुर में आ गया। वो मतलब जो उम्मीद उनसे विकास की थी मुजफ्फरपुर में वो नहीं कर पाए। ज़ीरो ज़ीरो। तो इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट देने वाले हैं, यही बता दीजिए। अब जो सही उम्मीदवार होंगे उनको वोट दिया जाएगा। तो कौन सही उम्मीदवार आपको लग रहा है? यहाँ के जो दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी में एक को दिया जाएगा तो किसी। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आप पार्टी को वोट न देकर स्थानीय कैंडिडेट को देकर वोट देते हैं। जी, तो मतलब आप कैंडिडेट को देकर वोट दीजिएगा? कैंडिडेट जो अच्छा आदमी होगा उसको देंगे, मतलब पार्टी को आप नहीं देखते? पार्टी को नहीं। तो इस बार जो है कोई भी जो सरकार बिहार में आती है तो आप क्या चाहते हैं वो किस तरीके से काम करें? रोजगार दूर करे, बेरोजगारी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे, शिक्षा में ये हो, सुधार हो। आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करे और तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। वो बोले हैं कि मेरी पहली जो कलम चलेगी वो 10 लाख नौकरियों पर चलेंगी। तो क्या उन्हें आप चुनने वाले हैं? अब तक तो आशा ही पर हम लोग चले हैं। सारे जितने भी आए हैं देश में सब उम्मीद दिलाए हैं। एक बार ये भी उम्मीद करके देखा जाए, भरोसा की करके देखा जाए। आप ये चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी यादव पे भी भरोसा किया जाए? भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप शहर में देखते होंगे जब चुनाव का मौसम आता है, चुनाव का जब समय आता है, बहुत प्रचार प्रसार होते हैं, बहुत भाषण किए जाते हैं, बहुत वादे किए जाते हैं। तो कहीं लोग उससे प्रभावित होकर विकास को तो नहीं भूल जाते हैं, कहीं उनके पिछले काम को तो नहीं भूल जाते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, विकास को लोग भूल जाते हैं, जो काम किए रहते हैं उसको भी भूल जाते हैं आदमी को लेकर। जैसे हमारे मुजफ्फरपुर में मतलब विकास का काम जो था, वो हमारे जो पूर्व विधायक थे विजेंद्र चौधरी, वो बहुत काम किए थे। मुजफ्फरपुर में गली गली को बनवाए, लेकिन उसको भूल गए लोग। उनकी गलती की वजह से भूल गए, क्योंकि वो कुढ़नी चले गए, जिस वजह से थोड़ी सी जनता यहाँ की नाराज़ हो गई। उसके बाद 5 साल फिर हम लोगों ने सुरेश शर्मा को भी दिया, उसमें कुछ नहीं किए। फिर नगर विकास आवास मंत्री बने, उससे उम्मीद हम लोगों की जगी, लेकिन वो उम्मीद पर एक पैसा भी खड़े नहीं उतरे, बल्कि विकास किया बल्कि विनाश हो गया मुजफ्फरपुर शहर का। मतलब इस बार आप बदलाव देखना चाहते हैं, इस बार आरजेडी को आप देखना चाहते हैं बदलाव शहर के लिए? बदलाव चाहते हैं इस बार। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है? तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, किसको आप नेता चुनने वाले हैं, किसको आप वोट देने वाले हैं? हम किसी को नहीं वोट देने वाले किसी को नहीं? ना, क्या है? काम ही नहीं किया तो नेता को दे के वोट हम क्या करेंगे? कोई काम नहीं किया? कोई लोग काम नहीं किया। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, ये बताइए। रोड देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, पानी बारिश होता है तो रोड में देखिए, और क्या है? सब में स्थिति खराब है। सब में स्थिति खराब है। नीतीश जी की 15 साल के काम से आप खुश है कि नहीं? नहीं, कोई खुश नहीं है, किसी को वोट नहीं कुछ दीजिएगा? नहीं है, किसी को नहीं देंगे, सब अवहेलना करेंगे। कोई भी जो सरकार इस बार आती है तो आप क्या चाहते हैं वो किस तरीके से काम करे? सरकार मोदी जी के जैसा काम होता है वैसा काम करे। मोदी जी से मतलब आप खुश हैं? हाँ, मोदी जी से तो खुश। मोदी जी से जब आप खुश हैं तो बिहार में बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? बिहार में बीजेपी का बैठेगा मंत्री तब ना। बीजेपी और जेडीयू तो गठबंधन में है, तो नहीं दीजिएगा? गठबंधन से हमको मतलब नहीं है। गठबंधन से मतलब नहीं? नहीं, हमको बीजेपी से मतलब है। आप ये चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार आए वो सिर्फ बीजेपी की सरकार? हाँ, बीजेपी की सरकार आवे। बीजेपी की सरकार देखना चाहते हाँ, बीजेपी का। हैं? गठबंधन को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, गठबंधन को नहीं चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार हुआ। अच्छा, ये बताइए नीतीश जी की 15 साल के काम से आप कितना खुश हैं? ठीक, बहुत खुश है। बहुत खुश है? क्या अच्छा काम किए? बहुत काम किए, बहुत काम किए। बहुत काम किए। अच्छा, आप तो लालू जी का भी राज देखे होइएगा। वो तो जंगल राज था, बेकार। जंगल राज था? क्या जंगल राज था, क्या कमी था कुछ बताइए? हर दिन की जब भी खाली था, खाली एकदम कुछ हुआ ही नहीं किया, बस कुछ नहीं हुआ। नहीं, विकास हुआ ही नहीं। और ये ऐसे जो हम लोग निकल रहे हैं, रात को अभी 7 बजा है, क्या उस समय निकल सकते थे? नहीं 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 निकलते थे हम लोग। हम जहाँ तक एकदम यहाँ तो जिस समय जहाँ जाइए एकदम फ्री है। लूटपाट बहुत होता था उसमें बहुत बुरा होता था। अच्छा, तो मतलब आप नीतीश जी से खुश है, स्थानीय विधायक से खुश है कि नहीं? ये विधायक तो ये ठीक है, काम किए ही, लेकिन जो सुरेश शर्मा है उससे खुश हम लोग नहीं है। सुरेश शर्मा से खुश नहीं है? खुश नहीं है। अच्छा, तो इस बार किसे चुनने वाले?
होने के बावजूद भी काम मुजफ्फरपुर के लिए बिहार के लिए कुछ नहीं किए। तो इस बार किसे चुनने वाले हैं? चुनेंगे तो देंगे तो भाजपा को देंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर देंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। स्थानीय आप बीजेपी के विधायक से खुश नहीं है, लेकिन वोट उन्हीं को दीजिएगा, नरेंद्र मोदी के नाम। के नाम पर देंगे। तो मतलब आप और किसी को नहीं देखते कि इनके अलावा जो विकास कर पाए? इसके अलावा कोई नहीं है। तो आप बता रहे, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के अलावा कोई विकास नहीं कर पाएगा? नहीं है, जो उसके साथ में उसको है, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। दूसरा कोई काम का है ये नहीं है। हम तो कुत्ता को दे करके फिर जो है से वो उठेगा और फिर लूटपाट चालू और सब दुकान दौरी 6 बजे बंद करके भाग जा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो फिर लूटपाट शुरू हो जाएगा, गुंडागर्दी चालू रहेगा, गुंडागर्दी हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। ये आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय चौहान हुआ। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी की 15 साल के काम से आप कितना खुश हैं? देखिए, खुश और नाखुश की बात नहीं है। बात है कि कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो उसके सामने प्रायोरिटी क्या होती है। जैसे नीतीश जी जब आए थे 15 साल के बाद पहले, उसके बाद लालू जी, तो उनके सामने जो प्रायोरिटी थी, जैसे रोड नहीं था, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत कुछ ख़त्म हो चुका था, उसको ये सिस्टमेटाइज 5 बरस किए। 5 बरस तो इनका बहुत अच्छा चला। नेक्स्ट जो 5 बरस था उस समय, अब ये गठबंधन में आ गए, बीच में ही इनको छोड़ दिए भाजपा को, फिर गठबंधन में आ गए, गठबंधन की सरकार चलाई, और तीसरा टर्म जो था वो कुछ दिन महागठबंधन के साथ था और उसके फिर भाजपा के साथ आ गया। तो ये जो राजनीति हुई उनकी, यह राजनीति जो है एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि हम सुधार की भी बात सोच सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि हमको कुर्सी की भी बात होनी चाहिए। तो अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि 5 साल बहुत अच्छा काम किए, उसके बाद ये कुर्सी के चक्कर में चलेगा? नहीं नहीं, ये नहीं हम कर रहे हैं काम। देखिए, एक कुछ भी है, नीतीश जी मैच्योर आदमी हैं, मैच्योर हैं, सिस्टमेटिक है और बहुत मेथोडिकली काम करते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। जो एक प्रशासक को होना चाहिए वो कैपेबिलिटी उनमें बहुत अच्छी है और हर चीज़ को बहुत बारीकी से करते हैं। अब इनके साथ है कि हर समाज के हर तबके को खुश करना, और ये खुश करने के लिए अब जैसे उसको भी कुछ दे दिया, उसको भी कुछ दे दिया, उसको भी कुछ दे दिया, उसको भी कुछ, और ये जो थोड़ा थोड़ा देने की जो बात हो गई है, इसमें मास लेवल पे कुछ बात हुई, लेकिन एक यूनिफॉर्म ढंग से कोई सिस्टम डेवलप हो पाता, वो नहीं हो पाया। खुश करने के चक्कर में वो विकास को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी। नहीं, विकास भी किए, विकास को भी दरकिनार नहीं किए हैं, लेकिन जब जैसे आया कि हाँ अब बाढ़ आ गया तो हम उसको देते, ये सब काम उनका अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ जैसे एडुकेशन, आप एडुकेशन पर अगर विचार कीजिएगा तो एडुकेशन में आप मिडिल या हायर सेकेंडरी में जाइए तो ठीक है, बालिका को साइकिल दिया, पोशाक दिया, सब दिया, लेकिन जो बेसिक चीज़ है एडुकेशन की, जो शिक्षा जो हमारी बिहार की थी, जिसके लिए लोग गरिमा करता था, आज वह शिक्षा नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है? नहीं, गिरावट तो बीच में आ गई थी, उसमें जो सुधार की उम्मीद थी इनसे, उस रूप में सुधार नहीं हुआ। मतलब जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी कहीं ना कहीं वो नहीं हुआ है, वो ठीक ढंग से नहीं हुआ। तो अब जो सरकार आएगी आप क्या चाहते हैं वो किस तरीके से काम करे? नहीं, हम चाहेंगे कि नीतीश जी की सरकार ही आए, नीतीश जी ही आए, इसमें हम कोई, लेकिन नीतीश जी को अगर मेरा मैसेज जा रहा है तो मैंने कहना है कि प्रायोरिटी के रूप में अब प्रायोरिटी में हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी में रख के काम करेंगे। अगर हेल्थ और एजुकेशन में आप सुधार चाहते हैं। दूसरी बात, जो हमारे यूथ है, जो यूथ डिरेल्ड हो जाते हैं, डिरेल्ड करने का मतलब कि अब ग्रेजुएशन कर ले क्या करें, उनके लिए एक प्लान करना होगा उनको, कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप सबको जॉब दे दीजिएगा। अब जैसे कोई कहता है 10 लाख दे देंगे, तो भाजपा कहती है कि हम 19 लाख दे देंगे। कहाँ से दे देंगे आप जॉब? जॉब का क्रिएशन होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है? हाँ, तो दूसरा क्या है? अच्छा, आपका प्रोफेशन क्या है ये बताइए? हम प्रोफेसर हैं। आप प्रोफेसर हैं कॉलेज में? तो आप प्रोफेसर है तो आपको तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या क्वालिटी है? क्या जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है क्या वो लोगों को ट्रेंड कर रही है कि वो उसके अंदर स्किल के लिए? वही मैं कह रहा हूँ कि द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज डिमिनिश्ड। जो क्वालिटी होनी चाहिए, जिस क्वालिटी की बात हो रही है, वो क्वालिटी के
जो होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं हुई। मतलब सिर्फ जो है डिग्री दिया जा रहा है, स्किल उसमें नहीं डेवलप किया जा रहा है स्टूडेंट में, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, इस कहाँ से डेवलप होगा? स्किल में लड़के में डेवलप, लड़के कॉलेज नहीं जाते हैं। अब 7 महीने से लॉकडाउन हो गया, इसमें परीक्षा लगातार होगी उसकी। तो देखिए फैक्टर गवर्नमेंट फैक्टर नहीं है, सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए उसको ग्रास रूट से ऊपर ठीक करना होगा। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, आप कुछ राय दे सकते हैं कि बिहार में जो इतनी बेरोजगारी है वो कैसे दूर होगी? देखिए बेरोजगारी के लिए जो जॉब क्रिएट करना पड़ता है, जॉब क्रिएट करने का दायित्व किसके ऊपर है? देखिए जॉब क्रिएशन और रेवेन्यू क्रिएशन ये 2 फैक्टर है। जैसे आपके पास जॉब की बात आप करते हैं, आपके पास रेवेन्यू का सोर्सेज है कि नहीं, आप पेमेंट कहाँ से कीजिएगा? आज मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी हैं जॉब में, उन लोग को अगर जॉब टाइमली मिलता है कि नहीं, उन लोग को सैलरी समय पर मिलता है कि नहीं, ये और ये नए जो जॉब आएंगे उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो ये प्रायोरिटी के बेसिस पर गवर्नमेंट को कुछ करना होगा कि मेरा रेवेन्यू जो है बढ़े, और तब हम जॉब भी दे सकते हैं। अब तो जो जॉब की बात आपने की, क्या युवाओं के अंदर वो स्किल डेवलप किया जा रहा है जिससे वो स्वयं भी आत्मनिर्भर बन सके? यही मैं पूछ रहा हूँ। अब युवाओं की जो बात है, युवा जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो अब गवर्नमेंट के भरोसे नहीं हैं। वो अपना जो भी उनके पास स्किल है उसके आधार पर अपना रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। गवर्नमेंट से चाहे कोई गवर्नमेंट हो, अब उससे बहुत वो आसान्वित नहीं है कि हाँ जॉब निकलेगा, वैकेंसी होगी, अब इसके बाद हम ही जाएंगे, क्योंकि अब जॉब वैकेंसी भी निकलती है तो उसका जो रिक्रूटमेंट है उसमें सालों लग जाता है। तो समस्या देखिए, समस्या बहुत, हम किसी सरकार को दोष दे सकते हैं, व्यक्तित्व को दोष हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये आज स्थिति है तो ये स्थिति अचानक 15 वर्ष में नहीं, इसके पहले भी कुछ इस तरह का काम नहीं हुआ होगा। अब कोई आया और ये रोड ही नहीं था, तो हमारी प्रायोरिटी हो कि पहले हम रोड ठीक करें, तब हम दूसरा कुछ करेंगे। तो इस तरह की, इसलिए ये विश्लेषण का चिन्ह, हम डायरेक्ट कर दें कि नीतीश जी खराब हैं, लालू जी खराब, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन ये सब परिवर्तन की ज़रूरत है बिहार राज्य में। और इसमें आप मान लीजिए कोई आगे कह देता है कि हम 10 लाख देंगे, 19 लाख देंगे, 20 लाख जॉब देंगे, तो ये जॉब दीजिएगा, पहले आप ये क्रिएट कीजिए, बताइए कि हम जॉब कहाँ से देंगे, किस किस सेक्शन में देंगे, सेक्टर में देंगे, उसके लिए हमारे पास रेवेन्यू का। तेजस्वी जी तो सीधा बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जॉब देंगे। जो वो बोले कि 4-4.5 लाख जॉब जो है वो खुद पहले से वैकेंसी है, और बाकी जो है जितना जॉब होना चाहिए वो नहीं है, तो वो और क्रिएट करेंगे, वो ये बता रहे हैं। अच्छी बात है, अगर उनके पास ये है मेथड है कि हाँ वो जॉब क्रिएट कर सकते हैं तो अच्छी तो वो बात जब पूरा बता रहे हैं तो क्या आप उनको देखेंगे इस बार? क्या आप उनको चुनेंगे? हाँ, अब अभी तो समय है, हम विश्लेषण करेंगे, हम तो प्रोफेसर है। मतलब आप डिसाइड कीजिएगा, अभी डिसाइड नहीं किया। तो छोटी कल्याणी से आप मुजफ्फरपुर नाउ की ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे थे। जनता की बात आपने सुनी, जनता की आवाज़ आपने सुनी, और जनता को खुद आपने सुना कि जनता क्या कहना चाहती है। कुछ जनता ने ये कहा कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। पहले 5 साल में अच्छे से विकास हुआ, लेकिन उसके बाद विकास की जो रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। और जनता जो है वो विकास चाहती है, और स्थानीय विधायक से भी खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को वोट देगी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो अभी आप नरेंद्र मोदी का क्रेज भी आप लोग देख सकते हैं, अभी भी लोग उन्हें वोट देना चाहते हैं। और जनता की बात आपने सुनी कि वो अभी भी विकास देखना चाहते हैं, सभी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और कुछ जनता से आपने ये भी सुना, कुछ जनता से ये भी सुना कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो फिर से जंगल राज शुरू हो जाएगा, फिर से लूटपाट शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी तेजस्वी जी से, आरजेडी से नाखुश है। कहीं ना कहीं जो गलती उन्होंने की अभी भी लोगों के ध्यान में वो है, और लोग उससे डरती है, और कहीं ना कहीं उनको वोटिंग पर इससे फर्क पड़ेगा। तो आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर नाउ की खास रिपोर्ट, जनता की मन की बात, जनता के साथ। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर नाउ की टीम जरूर उसको देश दुनिया के सामने रखेगी। और अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक जो प्यार आप लोग मुजफ्फरपुर नाउ को देते आए हैं वो बरकरार रखिएगा। धन्यवाद।